चरित्र एक अनमोल रत्न है। चरित्र एक अनमोल रत्न है। हर उपाय से इसकी रक्षा करनी चाहिए। किसी की धन दौलत, जमीन जायदाद, व्यवसाय व्यापार चला जाए तो वह पुनः प्रयास कर सकता है, उसको प्राप्त कर सकता है। किंतु जिसने प्रमाद अथवा असावधानी बस एक बार भी अपना चरित्र खो दिया तो फिर वह जीवन भर के प्रयास से भी उस धन को प्राप्त नहीं कर सकता। आगे चलकर वह अपनी भूल संभाल सकता है, अपना सुधार कर सकता है, अपनी सच्चरित्रता का लाख प्रमाण दे सकता है, किंतु फिर भी वह एक बार लगा हुआ कलंक अपने जीवन पर से नहीं धो सकता। उसके लाख समझ जाने पर, सुधर जाने पर भी समाज उसके उस पूर्व पतन को भूल नहीं सकता और इच्छा होते हुए भी उस पर विश्वास नहीं कर सकता। एक बार का चरित्र पतन मनुष्य को जीवन भर के लिए कलंकित कर देता है। इसलिए तो विद्वानों का कहना है, मनुष्य का यदि धन चला जाए तो वह कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य चला गया तो कुछ भी नहीं गया, यदि चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। इस लोकार्थ का अर्थ यही है कि धन दौलत तथा स्वास्थ्य आदि को फिर पाया जा सकता है, किंतु गया हुआ चरित्र किसी भी मूल्य पर दोबारा नहीं पाया जा सकता। इसलिए मनुष्य को प्रमुख कर्तव्य है वह संसार में मनुष्यतापूर्ण जीवन जीने के लिए उस मूल्य पर हर प्रकार से हर समय अपने चरित्र की रक्षा के लिए सावधान रखें। नमस्ते, आप देख रहे हैं स्टोन्स ऑफ लाइफ। पाप ही लोग क्यों करते हैं? लोभ ही पाप का गुरु है। लोभ के कारण ही जो है पाप होता है। एक विद्वान ब्राह्मण थे, वह काशी से पढ़कर आए, विद्वत्ता हासिल करके आए। तो जब कोई बाहर से पढ़कर आता है तो स्वाभाविक कोई ना कोई व्यक्ति उससे प्रश्न कर देता है। तो ऐसे ही वो पंडित जी जो है, लाखों लोगों ने जो ज्ञान दिया था, उन्होंने जो है जो ज्ञान अर्जित किया कई वर्षों तक जो है, और काशी में शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद अपने गांव के लिए लौटे। तो गांव के एक किसान ने उनसे पूछ लिया कि पंडित जी, आप हमें यह बताइए कि पाप का गुरु कौन है। अब पंडित जी जो है पहले तो सब पका गए, भाई पाप का गुरु कौन है, क्योंकि ऐसा एक प्रश्न जो है बहुत कम मिलते हैं। तो पंडित जी ने पहले तो अपनी पोथी पत्रा में देखा कि भाई पाप का गुरु कौन है। ज्यादा ही समझदार थे वो, किताबी ज्ञान से कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास मौखिक, लौकिक, आध्यात्मिक ज्ञान है तो आप कोई भी प्रश्न देने में सक्षम है, उत्तर देने में सक्षम है। तो वो ज्ञानी थे, किताबी ज्ञान पढ़ के आए थे, लेकिन उनको पाप का गुरु कौन है पता नहीं चला। तो वह वापस अपने गुरुकुल की ओर जाने लगे। तो रास्ते में ही एक वैश्या का घर मिला। वहां पर जो है वैश्या ने प्रणाम किया, कहा गुरुजी कहाँ जा रहे हैं पंडित जी? तो पंडित जी ने कहा मैं गुरुकुल जा रहा हूं वापस। कहने गुरुकुल क्यों जा रहे हैं? आपने तो अच्छी शिक्षा प्राप्त की, आपने तो कई वेदों के अध्ययन किए हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, एक प्रश्न थोड़ा सा अटक गया है, उसको जानने के लिए मैं जा रहा हूं। तो वैश्या ने कहा कि शायद मैं उसका प्रश्न उत्तर दे दूं, आप मुझे बताइए वह कौन सा प्रश्न है। तो जो है इसके बाद में पंडित जी ने कहा कि भैया मैं ये जानने के लिए जा रहा हूं कि पाप का गुरु कौन है। तो वैश्या ने कहा इतना सा प्रश्न, ये तो बहुत छोटा प्रश्न है, ये बहुत छोटा प्रश्न है, ये तो मैं ही बता सकती हूँ। ओ पंडित जी ने कहा चलो भैया यहीं मिल गया प्रश्न का उत्तर, चलो ठीक है मैं इनसे ही पूछ लेता हूँ। तो कहा बताइए 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 जल्दी बताइए। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं बताऊंगी। तो बोले कैसे बताएंगे? बोले आप एक काम करिए, हमारे पड़ोस में रहने के लिए चलिए, तो वहां पर मैं आपको प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। गुरु जी ने कहा चलो भाई ठीक है भाई चलते हैं।
लेकिन पड़ोस में रहती क्यों? कहने वही मैं आपको प्रश्न बता दूंगी। तो बोले और हाँ साथ में आपको दक्षिणा भी दे दूंगी। गुरु जी ने कहा ये बहुत बढ़िया काम है, एक तो पैसा भी मिलेगा और प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा, तो फिर चलना चाहिए। जैसे ही वो पड़ोस में गए तो वैश्या ने कहा गुरु जी आप यहाँ रुक रहे हैं तो आपके खाने पीने की क्या व्यवस्था है? हाँ बोले खाने पीने की व्यवस्था तो कहले गुरु जी आप जो है भोजन बनाइए, मैं आपको खाना के लिए सामान दे देती हूँ, आटा सामान वगैरह वगैरह, तो आप भोजन बना लीजिए। गुरु जी ने कहा ये भी ठीक है भाई, है ना। तो कहने मैं भोजन का भी आपको पैसा थोड़ा सा दे दूंगी। और तो इस प्रकार जो है गुरु जी तैयार हो गए भैया भोजन बनाने। अब फिर दोबारा एक बार आए तो वैश्या ने कहा कि गुरु जी आप बनाने में क्यों कष्ट कर रहे हैं, आप जो है बनाएंगे इससे अच्छा मैं आपको बना कर दे देती हूँ, यहाँ कौन देख रहा है ना। तो इसके बाद में जो है गुरु जी ने कहा ये तो ठीक है भाई, हाँ और पैसा भी मैं दे दूंगी, ये भी कहा उसने। गुरु जी ने कहा ये भी ठीक है भाई, बना कर मिल रहा है और खाने को और प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा और पैसा तो मिल रहा है। तो लोभ बढ़ता गया, जो है उसने जो है धन की मांग करती गई। इसके बाद में गुरु जी से कहा गुरु जी आप एक काम करिए, आप हाथ से खाने का भी कष्ट क्यों कर रहे हैं, मैं आपको बहुत सारा धन दे दूंगी, आपको मैं खिला देती हूँ। अब गुरु जी ने कहा ये भी ठीक है भाई, एक तो पैसा भी मिल रहा है बहुत सारा और जो है खाने को भी खिला रही है ना, यहाँ देख भी कौन रहा है ना। लेकिन वो भूल गया कि देखने वाला कोई और है। तो जैसे ही उसने कौर उसके मुंह तक लिया और दूसरे हाथ से एक अच्छा तमाचा जड़ा, गुरुजी कहने लगे भैया यो का है। तो वैश्या ने कहा गुरुजी आप बहुत विद्वान हैं, पंडित जी आपने बहुत विद्वत्ता हासिल की, लेकिन यही भूल गए आप, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ही पाप के गुरु है। लोभ ही पाप का गुरु है मुख्य, लोभ के द्वारा ही ये सब चलते हैं। गुरु जी को समझ में आ गया कि लोभ ही पाप का गुरु है। देखिए समय के साथ मांग करना कोई गलत नहीं है, वो लोभ नहीं कहलाता। जो आप कर्म कर रहे हैं, पूजन पत्री कुंडली देखना, ये आपका काम है। यहां पर आप काम के पैसे ले रहे हैं, काम का धन ले रहे हैं। आपने जो कार्य किया है वह कार्य की आपकी कीमत है, वह आप मांगिए जो उचित है, लेकिन जो उचित नहीं है उसके अनुसार मत मांगिए। किसी में इतनी सामर्थ्यता नहीं होती कि आपको वो दे सके, लेकिन वह जो कार्य कर रहा है पंडित जी, उसके अंदर भी इतनी क्षमता नहीं है कि वो और दूसरी जगह भी जा सके। अगर वह दिन भर में आपके यहाँ कार्य करता है तो मजदूरी के हिसाब से उसको धन दीजिए आप। वह लोभ नहीं कहलाएगा, वह मांग रहा है तो, लेकिन इसके अनुरूप आप अगर काम करेंगे तो वह लोभ कहलाता है, ब्राह्मण के लिए भी यजमान के लिए भी। इसलिए सावधानी पूर्वक कार्य करें, जिससे वह लोभ से भी बच सके और उनका काम भी हो सके। राधे राधे।